क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्योंकि वेनेजुएला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर से दो धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष जो है वो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा पक्ष अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के सीधे विरोध में खड़ा हो गया है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था। लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। उधर वेनेजुएला की राजनीति में सिलिया फ्लोरेस सिर्फ राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी नहीं थी, बल्कि सत्ता तंत्र की एक सशक्त धुरी भी मानी जाती है। और देश की फर्स्ट लेडी होने के साथ साथ एक अनुभवी वकील भी वो हैं। ह्यूगो चावेज के दौर में उन्होंने खुद को भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी के रूप में स्थापित किया। फ्लोरेस देश की पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं और नेशनल असेंबली की अध्यक्षता भी वो कर चुकी हैं। मादुरो शासन में उन्हें राजनीतिक स्तंभ भी माना जाता रहा। इसकी भूमिका पर्दे के पीछे रही और सत्ता को दिशा देने वाली भूमिका में वो हमेशा सक्रिय रही। सिलिया फ्लोरेस की असली ताकत वेनेजुएला के संस्थागत ढांचे पर उनकी पकड़ को माना जाता है। सत्ता के भीतर उनका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि न्यायपालिका और विधायी तंत्र तक फैला हुआ है। और बताया यह जाता है कि मादुरो सरकार के अहम फैसलों में उन्हें मुख्य सलाहकार के तौर पर भी देखा गया। विश्लेषकों के मुताबिक वो ह्यूगो चावेज के युग की वैचारिक विरासत की वाहक हैं और उसी सोच को मादुरो शासन में जीवित रखती हैं। यही वजह है कि उन्हें सत्ता का स्थायी स्तंभ भी वेनेजुएला में माना जाता रहा है। अमेरिकी कार्रवाई में
सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी को महज औपचारिक कदम नहीं माना जा रहा कि वो मादुरो की पत्नी है इसीलिए गिरफ्तार कर लिया, बल्कि जांच एजेंसियों के मुताबिक वे सत्ता के केंद्र में निर्णायक भूमिका निभा रही थी। यानी जितने आरोप लग रहे थे मादुरो पर, केंद्र में उनकी पत्नी थी। उन पर नार्को नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच का भी हवाला दिया गया। अमेरिका का दावा यह है कि मादुरो शासन की रणनीति और संचालन में फ्लोरेस का दिमागी नियंत्रण काम कर रहा था और इसी वजह से उन्हें सत्ता संरचना का अहम हिस्सा मानते हुए मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र से जुड़ा माना गया।